हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। देखिए, एक होता है समभारिक, समभारिक पहले लिखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक इसे कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? समस्थानिक। स्थान का मतलब क्या है? उसका स्थान जो है सब माने बराबर है, एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक तत्व जो है उनके परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग हो। जैसे मान लीजिए C का 12 लिए, C का 6 लिए, C का 12 लिए, C का 6 लिए, C का 14 लिए, तो ये हमारा परमाणु संख्या क्या हुआ? समान हुआ। लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, अलग अलग हो, तो इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। लिखेंगे, जब किसी तत्व का परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1NH1, 1NH2, 1NH3। इस प्रकार लिखिए, 1NH1, 1NH2, 1NH3, 1NH3। तीनों का नाम भी याद रखना है। पहला को कहते हैं प्रोटियम, PROTIUM, TIUM। दूसरा कहते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा को कहते हैं ट्रिटियम, TRITIUM। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। इसी प्रकार देखिए, जैसे C6 12, C6 14, नीचे वाला बराबर है। देखिए, नीचे वाला परमाणु संख्या नीचे बराबर हो गया, ऊपर अलग अलग है, तो इसे क्या कहेंगे? ये सब जो है समस्थानिक के उदाहरण हो गए। दूसरा जो होता है समभारिक होता है। क्या होता है? समभारिक किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं आइसोबार्स। किसको बोलते हैं? तो आइसोबार्स बोलते हैं जब तत्व के द्रव्यमान संख्या बराबर हो। उल्टा कीजिए, ऊपर वाला बराबर होना चाहिए, नीचे वाला बराबर नहीं रहे, तो उसे क्या कहते हैं? समभारिक। जब तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे समभारिक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहें C जो है 6 14 भी है, नाइट्रोजन 7 14 भी है। देखिए, ऊपर वाला क्या है? बराबर है। नीचे वाला अलग अलग है। इसी प्रकार देखिएगा, आर्गन जो होता है, आर्गन 18 40 होता है, कैल्शियम 20 40 होता है। तो क्या कहें? अगर ऊपर वाला समान रहे, द्रव्यमान संख्या समान है, नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या अलग है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये जो हुआ समभारिक हुआ। तो समभारिक और समस्थानिक ऐसे आपको ध्यान रखना है। इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगले सेशन में हम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बताएंगे। आज परिभाषा के केवल छोटा सा क्लास रखेंगे। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन। सम का मतलब बराबर। वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। कहेंगे वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या
बराबर होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, सम न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है सम। कल बताए थे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई कहा कि मेरा है एन, क्या होता है, फ्लोरीन नियोन, एन ई है, एन नियोन है। नियोन का कोई पावर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2, 8, 10 होता है, तो इसमें कोई पावर नहीं होता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जो परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या होती है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास 10 होगी। जैसे कहें एन प्लस है, तो कल बताए थे जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो उसका परमाणु संख्या लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या 11, अगर प्लस पावर है तो घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना हुआ? हमारा 10 हुआ। मान लीजिए आगे देखते हैं, Mg2 प्लस रहता है, Mg2 प्लस। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 10, कितना है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, प्लस है तो -2 करेंगे, कितना होगा? ये भी हमारा 10 होगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 2 माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या देंगे, पहले परमाणु संख्या लेंगे, परमाणु संख्या कितना? 8 है। अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हमारे पास सभी में क्या 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन्हें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए हम सभी को क्या कह सकते हैं? इन सभी को हम कह सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम बताइएगा, ये हो सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन O क्या है? O3 माइनस तथा Fe-1 क्या है? ऑप्शन है, पहला समभारिक है, दूसरा समस्थानिक है, तीसरा सम इलेक्ट्रॉनिक है, चौथा सम न्यूट्रॉनिक है। तो समभारिक किसको कहते हैं? जब ऊपर वाला बराबर रह जाए। मान लीजिए ऊपर वाला, जैसे कहें कि C6 है और कितना है? 14 है, N है 7 है, 14, ऊपर वाला बराबर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? समभारिक। समस्थानिक क्या कहें? जब नीचे वाला बराबर है, C6 12, C6 14 दोनों होता है, तो नीचे वाला बराबर समस्थानिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या O2 माइनस में भी बताएं, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या उसका बाद पावर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस किया जाता है। यहाँ माइनस है तो +2 करेंगे, कितना होगा? 10। इसमें देखेंगे फ्लोरीन -1 है तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, -1 है तो हम +1 करेंगे, क्योंकि उल्टा पावर इलेक्ट्रॉन में करते हैं। देखिए कितना हुआ? 10। तो इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होगी, तो इसका आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अगला देखिएगा, आगे देखिए, इसमें जो टॉपिक एक बचा है सम न्यूट्रॉनिक, क्या बोलते हैं इसको? सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, समझ लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, उस बात को पहले समझिए। सम न्यूट्रॉनिक यानी वैसा तत्व, परिभाषा देखिएगा, परिभाषा इसका क्या होगा? वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता। ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखिए सम न्यूट्रॉनिक कैसे पहचानिएगा? सम न्यूट्रॉनिक है, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं कहें
यहाँ 12 है, यहाँ 25 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो बता दिए कि जो हमारा जेड जो है नीचे वाला जेड परमाणु संख्या होती है, जेड क्या है, तो परमाणु संख्या इसमें कितना होगा, परमाणु संख्या हमारा 12 होगा। परमाणु संख्या 12 हो गया। परमाणु संख्या क्या किसे कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को। द्रव्यमान संख्या कितना, द्रव्यमान संख्या को ये कहते हैं, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, इसे कहते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। तो यहाँ देखेंगे 25 बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या ऊपर से रखेंगे 12 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, यानी 25 में से 12 गया तो हमको न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या 13। जब भी न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिएगा, वो हमको न्यूट्रॉन वाला मिल जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाएगा। तो जैसे कैसे डायरेक्ट निकालना है, तो C6 14 रहे तो न्यूट्रॉन की संख्या डायरेक्ट आपको घटा देना है, कितना घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल में न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल में कैसे होता है, तुरंत घटा कर देख लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे देंगे C6 12, O8, C6 14, O8 16। देखिए दोनों को घटाएंगे तो कितना, दोनों में पहला में भी 8 आएगा, दूसरा में भी कितना आएगा, 8 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 8 आ गया, इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसे कह सकते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक है। तो सम न्यूट्रॉनिक समझ गए, सम इलेक्ट्रॉनिक समझ गए, सभी समझ गए। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, इतना ही। कल का क्लास में पूरी हम 6 से 7 बजे तक क्लास रखेंगे, जिसमें पूरी आपको परमाणु संरचना अच्छे से डाल्टन ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, सभी की बातें अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और अभी के लिए ध्यान रखिएगा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है, अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है। जहाँ n क्या होता है, n बराबर कक्षा की संख्या होता है, n बराबर कक्षा की संख्या होता है, n बराबर क्या होता है, कक्षा की संख्या। अब ये बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तीसरी कक्षा है तो n का मान कितना है, 3 है। अगर तीसरी कक्षा है तो n का मान कितना होगा, n का मान जो होगा 3 होगा। देखिए सॉल्यूशन देखेंगे तो तीसरी कक्षा है तो n बराबर कितना लिखेंगे, 3। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। कितना होता है, 2n²। 2 × n का मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार देखिए अगला जो होमवर्क के लिए आपको होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं, पहला तो एक क्वेश्चन ये रहेगा कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बतावे। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बतावे। दोनों आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर बता देना है, या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी इसका PDF चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7004934449 है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास इतना है। कल जो है 6 से 7 बजे तक पूरा परमाणु संरचना को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू।